10 मिनट का एक छोटा सा अपनी वीडियो बना रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला लाइफ इंप्रूवमेंट का बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कोई है जो बता सकता है हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? किसी को आइडिया है? स्टीफन कुए नाम है, स्टीफन आर कुए राइटर है, बहुत पॉपुलर राइटर है। अभी उनका जो बेटा है वो भी बुक कई किताबें लिखता है। और जैसे मैंने बताया फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ का ये स्टेटमेंट है कि ये बुक से हमने बहुत कुछ जिंदगी में सीखा है, अबाउट बिजनेस, अबाउट लाइफ इंप्रूवमेंट, अबाउट डिसिप्लिन, एवरीथिंग, हर तरीके से हमने इसके ऊपर सीखा है। तो जैसे मैंने बताया क्विक हम 10 मिनट में इसको क्लोज करते हैं। आपको 7 पॉइंट जो है वो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। क्या 7 पॉइंट्स है जो 200-250 पेज की बुक के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, ये वर्ड को अंग्रेजी में थोड़ा अलग कीजिए, प्रोएक्टिव। एक बड़ी पॉपुलर हिंदी में कहावत है, हम सब बोलते हैं ना, इसमें गुजराती में कहावत है कि आग लागे त्यारे कुओं खोल दो। तो ये बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि भाई आग लागवानो चांस देखा है कि ना पहला कुओं खोदी ना। कहने का मतलब हर चीज को वेट मत करो कि एग्जाम कल है तो एक दिन पहले मैं पढ़ लूंगा। आपके लिए जरूरी है कि आप अगर एग्जाम आपको पता है कि आप 12th में है या कॉलेज के लास्ट ईयर में या किसी भी आपका कोई भी ऐसा सिलेबस चल रहा है, आपके पास ऑलरेडी 1 साल का टाइम है, तो इसको शेड्यूल कीजिए, प्लान कीजिए और प्लान इस तरह से कीजिए कि इसके बाद आपको जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। टाइम मैनेजमेंट का विंडो याद कीजिए, एक था अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, एक था इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो जब तक आप अपना टास्क जो है वो इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में रखोगे वहां तक आप स्मूथली इसको कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन जैसे आपने उस विंडो के अंदर अपने काम को डिले किया, मतलब आपको पता है इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उसको बोलोगे कि अभी तो यार नॉट अर्जेंट है ना, जब आएगा तब देखा जाएगा, तो फिर क्या होगा, एंड डेट आ जाएगी और फिर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में वो चीज आ जाएगी। तो उसमें आपको नुकसान क्या है कि आप 100% उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपको जल्दी जल्दी में वो काम खत्म करना पड़ेगा। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट कि हर चीज जो आपको पता है उसका पहले प्लान करो ताकि टाइम पे आप इसको 100% जो है वो अचीव कर सको। पॉइंट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। सिंपल एग्जांपल है, आईपीएल की लास्ट 2 मैच किसी ने देखी? एक में लुइस ने जो इनिंग खेला और कल रसेल ने, तो रसेल वाला इनिंग आपने देखा। आपको अगर पता है कि 10 ओवर में मेरे को 110 रन लेना है, 11 का एवरेज है, 4 विकेट मेन चली गई है, आपको पूरी चीज पता है, तो पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे एंड क्या करना है, तो मुझे मैच जीतना है। अब जब आपको पता है कि मेरा एंड टारगेट मैच जीतने का है, तो आप फिर उसको प्लान करोगे कि हाँ यार हर ओवर में 11 रन लेने हैं, लेकिन मेरा ऑपोजिट में इतना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है, विकेट भी चली गई है, तो मुझे अटैकिंग रखना है ताकि मुझे लास्ट तक खेलना ना पड़े, मैं आने वाली 4 या 5 ओवर में ही मैच खत्म कर दूं ताकि पूरी 11 ओवर करनी ना पड़े। तो आपने देखा हो तो कल शायद 14 ओवर में मैच खत्म हो गया। एंड्रू रसेल ने 6 ओवर बचाया, पूरा मैच इतना तेजी से खेला, 31 बॉल में 70 रन और मैच वहीं पे फिनिश हो गया। तो हमेशा कोई भी चीज जो है वो आपको पहुंचना कहां पर है, आपकी मंजिल पता होना चाहिए। आपको अगर पता है कि आपको बड़ौदा पहुंचना है तो आप प्लान करोगे कि यार बस में जाना है तो मैं ऐसे बस स्टॉप जाऊं, बड़ौदा वाला ही बस लूं, फिर आप ट्रैक करोगे रास्ते में कि हाँ नडियाद है, आनंद है, तो आप सही जा रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि मुझे बड़ौदा पहुंचना है या कहीं जाना है, तो समझ में नहीं आएगा कि कहीं जाना है तो क्या करूं, बस लूं, गाड़ी लूं, कहां जाऊं, कैसे पहुंचूं, कौन सा ट्रैक है, कुछ पता नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट इज कोई भी दुनिया का काम करो, खास करके आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बोल रहा हूँ, आप एंड पहले दिमाग में रखो कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे पहुंचना कहां पर है, और उसी हिसाब से जो बीच का विंडो है टाइम, उसमें आप प्लान करो उस हिसाब से। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी चीजों को कैसे देना है ना। प्रायोरिटी के लिए एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, मैं हमेशा कहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड बिजी, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अब कैसे समझाता हूं मैं उस सेंटेंस को। मान लो अभी मैं क्लास ले रहा हूं और मुझे एक फोन आ रहा था बार-बार, ठीक है। अब मेरे लिए 2 ऑप्शन है, मुझे क्लास को प्रायोरिटी देना या वो फोन वाले को प्रायोरिटी देना। तो मैं क्या बोलूंगा, जिसको मुझे प्रायोरिटी नहीं देना उसको क्या बोलूंगा, मैं बिजी हूं। अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं वो बंदे को बोलूंगा सॉरी राइट नाउ आई एम बिजी। बट बेसिकली क्या है, मैंने प्रायोरिटी क्लास को दिया, उसको नहीं दिया। मैं चाहता था उसको दे सकता था। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड बिजी, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। तो हमेशा अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट की तरफ फोकस करना है। चीजों को प्रायोरिटाइज करो। आप पूरे दिन में या पूरे साल में या 6 महीने का या 1 हफ्ते का जो भी प्रोग्राम बनाते हो, कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले उसको क्लियर करो, उसके बाद धीरे 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 आ जाओ। अगेन वो बड़ी पॉपुलर बुक है, हर बार एग्जांपल में देता हूँ, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी का बुक है। वो क्या बोलता है, ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या, अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो मेढक को खाओ, है ना, ऐसा ही मतलब होता है ना।
ગુજરાતીમાં ડેડકા ખાવી ડેડકું ખાવું. આપણે કલ્પના બી કરીએ તો કંઈક થાય આપણને કે હા કાચો ડેડકું ખાવું એટલે કેવું કહેવાય. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે, वो क्या बोलना चाहता है, वो बोल रहा है कि आपके सामने पूरा मेन्यू पड़ा हुआ है. मान लो कि आपके पास में रसगुल्ले है, दाल चावल है, सब्जी रोटी है और एक मेढक पड़ा हुआ है प्लेट में, वो भी खाना है. तो सबसे पहले जो सबसे हार्ड चीज है उसको खा लो. पहले ही आंखें बंद करके वो मेढक को खा लो. तो बाद में अब धीरे धीरे इजी चीजें आती रहेगी, फिर आपको मजा आएगा. लास्ट में जो आपका सबसे जो ज्यादा पसंदीदा चीज है, चाहे वो रसगुल्ला है, आइसक्रीम है, हलवा है, जो भी है, वो सबसे लास्ट में खाओ. तो एंड जब होगा तब आप एकदम खुश होके जाओगे. तो प्रायोरिटी जो सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे टॉप पे प्रायोरिटी दो, पहले उसको खत्म कर दो. और इसीलिए हमेशा बोलता हूँ ना, मैं जल्दी उठने के बारे में क्यों बार बार आपको बोलता हूँ, वही रीजन है कि पहली चीज तो जब आप जल्दी उठते हो तो सिंपल चीज आपका दिन लंबा हो जाता है, आपके पास टाइम ज्यादा हो जाता है. दूसरा चीज है सुबह का टाइम इतना सुपर टाइम होता है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं, पूरी रात आराम किया हुआ है, नॉइस नहीं, ट्रैफिक नहीं, टेंशन कुछ नहीं. तो वो टाइम पे हार्ड से हार्ड काम होगा ना, बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगा सुबह के टाइम में. बाद में एक बार आप बिजी हो गए, 10-11 बज गए, आवाज है, शोर बकोर, घर में चिल्लम चिल्ला, आपके पास प्राइवेसी नहीं है, फिर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे. तो हमेशा सबसे पहले जल्दी में सबसे डिफिकल्ट काम कर लो. ठीक है. पॉइंट नंबर 4 है थिंक विन विन. हमेशा दोनों साइड का फायदा सोचो, तब आपका काम जल्दी हो जाएगा. मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं जाके क्लाइंट को पकड़ता हूँ, मैं क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि भाई प्लीज मेरा इंश्योरेंस ले ले, मेरा मंथ एंड है, मेरा टारगेट नहीं होगा, तू लेगा तो मेरा सैलरी आएगा. उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका टारगेट अचीव करने में, लेकिन आपको उसका फायदा भी साथ में गिनवाना है. आपको बोलना है कि भाई आप ये लोगे तो आप इतने साल के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, इतना गुना ज्यादा मिल जाएगा. इन द केस भगवान ना चाहे आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को और ज्यादा गुना मिलेगा, और साथ साथ में आपका काम तो अपने आप आपको बोलने की जरूरत नहीं, हो ही रहा है. कहने का मतलब हर सिचुएशन में आप विन विन सोचोगे, दोनों साइड का फायदा सोचोगे, तो आपका काम तुरंत हो जाएगा. तो हर जगह पर अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मेरा फायदा क्या, दोनों साइड से फायदा कैसा होता है, तो काम भी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म आपका क्लाइंट भी रिटेन करेगा. पॉइंट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. पहले समझो, उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि कोई मुझे समझे, है ना. ये कम्युनिकेशन वाला सिंपल रूल मैं आपको बोलता हूँ. तो कम्युनिकेशन के 3 स्टेप है: लिसन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्स. लिसन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्स. हमारे अंदर 99% लोग क्या करते हैं, लिसन एंड रिस्पॉन्स. हम बीच वाला खा जाते हैं, हम कभी वो नहीं करते, इमीडिएटली हम रिस्पॉन्स करते हैं. अभी जब तक आप समझोगे नहीं सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने दिमाग को कुछ सेकंड का टाइम नहीं दोगे कि एग्जैक्टली वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स होगा ना वो 100% एक्यूरेट नहीं आएगा, वो प्रॉपर नहीं आएगा. तो यहाँ पर भी वही बात है कि पहले समझो किसी दूसरे को, फिर ये उम्मीद रखो कि दूसरा मुझे समझे. थिंक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 है साइनर्जाइज. साइनर्जाइज का सिंपल मतलब है, एक होता है वर्ड एनर्जी, है ना, अंग्रेजी का वर्ड है एनर्जी. अब एनर्जी का बहुवचन जिसको बोलते हैं वो है साइनर्जी. मतलब यहाँ पे बात हो रही है टीम वर्क. हम एक बंदा अगर अकेला कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपर्टीज कोई एक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एज ए स्पीकर अपने आप को ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरा एक्सपर्टीज है बोलना, स्क्रिप्ट बनाना और प्रेजेंट करना. लेकिन मान लो इसके लिए मुझे सोशल मीडिया पब्लिसिटी भी चाहिए, उसके लिए मुझे मैक्सिमम लोगों तक मेरा रीच हो, उसके लिए मुझे एजेंसीज भी चाहिए कि बहुत सारी एजेंसीज है जो मुझे कॉर्पोरेट का काम ला के दे. तो ये हो गया टीम वर्क. सबका एक्सपर्टीज अलग अलग होता है, एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता. आपको मिलना है, हर किसी का जो यूएसपी है उसको यूटिलाइज करके एज ए टीम हमको कुछ अचीव करना है. तो दिस इज एग्जैक्टली साइनर्जी का मतलब है. साइनर्जी मतलब कलेक्टिव एनर्जी, सबके साथ में मिलाकर टीम वर्क करना. और लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है शार्पन द शॉ. यहाँ पे वही बात हो रही है जो कुछ टाइम पहले मैंने की, अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहो, खुद को कहीं एक जगह पे फंसना नहीं है. वो हमेशा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना कि पहले के जमाने में राजा लोग तलवारों से लड़ते थे. अब उस जमाने का कितना भी अच्छा तलवार लड़ने वाला बंदा हो, लेकिन आज के टाइम पे वो बॉर्डर पे जाएगा तो उसका स्किल कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. उसको तलवार से बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा, तब जाके वो आज काम आएगा. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अपने आप को कंटिन्यूसली शार्प करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो. उसका एक बड़ा पॉपुलर स्टोरी है जो इस बुक में लिखा हुआ है, मैंने शायद किसी टास्क में आपको बोला था कि 2 ग्रुप होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है कि ज्यादा लकड़ी कौन काटेगा. एक बूढ़े लोगों का ग्रुप होता है, एक जवानों का ग्रुप होता है ना. दोनों सुबह से लेकर शाम तक काम शुरू करते हैं.
अब नॉर्मली हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जवान लोग जल्दी लकड़ी काट लेंगे, वो बराबर ताकत से लकड़ी काट रहे हैं, और बूढ़े लोग हर आधे घंटे के बाद आधा घंटा काम करते हैं, आधे घंटे के बाद किसी पेड़ के पीछे जाके 5 मिनट आराम करते हैं। एंड ऑफ द डे बूढ़ों का ग्रुप होता है, वो जीत जाता है। रीजन क्या है? सिंपल है, जवान लोग बगैर सोचे सिर्फ ताकत यूज कर रहे थे। ये जो लोग थे वो हर आधे घंटे के बाद पेड़ के पीछे जाके अपनी कुल्हाड़ी जो है उसकी धार बना रहे थे, उसको शार्प कर रहे थे। शार्पन द सॉ, यहाँ पे सॉ का मतलब है कुल्हाड़ी, तो वो अपनी कुल्हाड़ी की धार करते थे। अब जितनी बार आप धार करोगे इतना तेज आपका हथियार बनेगा, उतना जल्दी आप पेड़ को काट सकोगे। तो सेम थिंग गोज विद आवर स्किल्स आल्सो। खुद को स्किल बनाओ, अपडेट रहो, जमाने के साथ नई नई चीजें सीखो, कंपटीशन में बने रहो, तो आप जो है वो अचीवर्स रहोगे। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिए। आई होप कि एटलीस्ट भले आपने मैसेज पूरा रीड नहीं किया, लेकिन सुनने के बाद आप कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू गाइस।